मेष राशि फल अक्टूबर माह 2024। इस माह में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन और नीचस्थ होना और वक्री होना, ये आपके जीवन को या तो शानदार सफलता की ओर लेके जाएगा या फिर आपके चलते हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए इस खास कार्यक्रम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा अंत तक, क्योंकि सूर्य और मंगल इस महीने में नीच राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति ग्रह इस महीने में वक्री होंगे और बुध और शुक्र का भी 7वें और 8वें घर में गोचर होगा। तो 7वां 8वां जो घर होता है वो वैसे भी समस्या, परेशानी, विपत्ति, मंगल और सूर्य आपके कारक ग्रह होते हैं जो दोनों नीच राशि में चले जाएंगे, और बृहस्पति आपके भाग्य का स्वामी है जो वक्री हो जाएगा। इसीलिए पूरी विश्लेषण को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है या फिर आपको कहां कहां पर सावधानी रखनी चाहिए, क्या ऐसा खास उपाय इस माह में आपको करनी चाहिए, जो कि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का आगे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस कार्यक्रम को देख सकें। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, इस महीने में सूर्य देव का गोचर कन्या राशि और तुला राशि में होगा। तुला राशि में सूर्य देव 17 अक्टूबर को जाएंगे, जो कि वो उनकी नीच राशि है। 20 अक्टूबर को मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि मंगल भी नीच राशि में चले जाएंगे। और 9 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह वक्री हो जाएंगे अगले 119 दिनों के लिए। वक्री बृहस्पति का मेष राशि फल हम आपको अलग से कार्यक्रम विस्तार से इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में आपको बताएंगे। अभी हम अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल इस खास कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। तो गोचर ग्रह स्थिति इस चार्ट के अनुसार देख सकते हैं। मंगल का नीच राशि में गोचर होना 20 अक्टूबर 2024, यानी कि 20 अक्टूबर के बाद मंगल जो है, जो आपके जीवन में एक बड़ा जैकपॉट बनाया हुआ था। मिथुन राशि में जब मंगल गोचर कर रहा था तो ये आपके जीवन के सेहत, स्वास्थ्य, पद प्रतिष्ठा का विस्तार कर रहा था। कुल दीपक राजयोग बनाया हुआ था, यानी कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव कर रहा था। आप स्वयं भी आप पिछले कुछ समय को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये समय, आज का भी समय आपके लिए बेहतरीन समय है, क्योंकि अभी आप कुल दीपक योग में समय को व्यतीत कर रहे हैं। ये जो बदलाव होगा ये 20 अक्टूबर 2024 के बाद जब मंगल कर्क राशि में जाएंगे तो ये आपके सेहत, स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे, संबंध विच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाता है। तो ऐसे समय में व्यक्ति विशेष कार्य सिद्धि के लिए घर परिवार से दूर चला जाता है, प्रियजनों से विरह हो जाती है, अलगाव हो जाती है। और सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को होगा तुला राशि में। हालांकि सूर्य पंचमेश होकर के केंद्र में आ जाएंगे, परंतु तुला राशि के सूर्य अगले 10 दिन, यानी कि 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 10 अंशों तक सूर्य नीच राशि के होते हैं। तो इन 10 दिनों तक आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, खासकर जैसे कि किसी भी इंटरव्यू का रिजल्ट नकारात्मक आएगा, कोई भी संबंध, लव लाइफ आपका जुड़ा हुआ है उसमें दिक्कत आ सकती है, और बच्चे भी कुछ आपके अगेंस्ट हरकत कर सकते हैं। आपके मनोनुकूल कार्य ना करने से भी आपकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे समय में यदि कोई नया संबंध, रिश्ता आपके जीवन में, कोई लव लाइफ जुड़ता है तो वो आपके लिए नकारात्मक फल देने वाला होगा। तो इसीलिए इन डेटों को आपको बहुत ध्यान से सोचना, सुनना चाहिए, और हो सके तो इन्हें किसी कागज में लिख करके रख भी लेना चाहिए। यानी कि 17 से 27 अक्टूबर तक सूर्य प्रॉपर नीच राशि का फल देंगे। ऐसे समय में बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए। सूर्य का 7वें भाव में गोचर होने से
व्यापारिक डेवलपमेंट्स के जो प्रयास आपके हैं उनमें आपको असफलता मिलेगी। परिवार के साथ भी थोड़ी सी तू-तू मैं हो सकती है और आप अपनी योग्यता अनुसार व्यवहार नहीं कर पाएंगे, यानी कि जिस तरह से आप योग्य हैं, व्यवहार आप करते हैं नेचुरली, उस तरह का व्यवहार आपका नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ग्रह नीच का होता है तो वो मानसिक रूप से व्यक्ति को कमजोर कर देता है और एक कमजोर व्यक्ति, परेशान व्यक्ति नेचुरल व्यवहार नहीं कर पाता है, क्योंकि नेचुरल व्यवहार करने के लिए आदमी को स्वस्थ तंदुरुस्त होना जरूरी होता है। बृहस्पति ग्रह 9 अक्टूबर के बाद वक्री होंगे। तो 9 अक्टूबर के बाद बृहस्पति के वक्री होने का मतलब होता है कि बृहस्पति मेष राशि का भी फल देंगे, जो आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा, भाग्य के उदय का आपको मार्ग देगा। आपके जीवन में 9 अक्टूबर के बाद देखेंगे कि कुछ ऐसे जो कार्य बहुत पहले से आप कर रहे थे उनको छोड़ दिया और अब आपका उन कार्यों पर भरोसा हट गया, आपको लग रहा है कि अब उनमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, तो ऐसे कुछ पुराने कार्यों को ये फिर से रीस्टार्टअप करेगा, यानी कि रीप्रोसेसिंग का टाइम आप इसे मान सकते हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह रेट्रोग्रेड होता है, रिवर्स होने लगता है, तो वो पिछले घर का भी अपना एक परिणाम हमारे जीवन में देना शुरू कर देता है। तो यहां पर बृहस्पति का वक्री होना मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद लाभदायक होगा और 9 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपका रास्ता बदल रहा है, यानी कि आप जिस रास्ते पे जा रहे थे वो रास्ता अचानक आपका डाइवर्सन हो रहा है, डाइवर्जन आ रहा है, आप अपने आप उस रास्ते को छोड़ रहे हैं, दूसरे रास्ते में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के कोई भी परिवर्तन यदि हो रहे हैं जीवन में आपके, तो आप उसे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में एक्सेप्ट करें। यानी कि कोई नई मार्ग आपको मिल रही है तो उस मार्ग में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ें, क्योंकि जिस रास्ते में आपको संघर्ष है उस रास्ते से हटा के सफलता के मार्ग पर जब ये लेके जाएगा तो वहाँ पर आपको तमाम भाग्योदय, डेवलपमेंट्स और संबंध रिश्तों को बेहतर करना, पारिवारिक सुख तथा बृहस्पति देवता, बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में ज्ञान के कारक होते हैं, हमारे जीवन में सद्बुद्धि के कारक होते हैं और हमारे जीवन में धन, समृद्धि, संपदा, प्रोस्पेरिटी के भी कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं। तो बृहस्पति ग्रह का ये मोमेंटम आपके जीवन में एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यहां पर आप देखेंगे कि आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स जीवन के कर पा रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स आपको लग्जरी सुख सुविधाओं से जोड़ने में सहयोग करेगा, जीवन की व्यवस्था को अनुकूल बनाएगा और लोगों के साथ आपके संबंध रिश्तों को बेहतर करेगा। जब बृहस्पति वक्री होंगे तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे और आप भी यदि किसी व्यक्ति के साथ या किसी व्यक्ति को कोई सलाह देंगे तो वो सलाह उसके लिए लाभदायक होगा। तो यदि उसे लाभ मिलेगा तो वो उसका रिगार्ड भी आपको देगा। दरअसल ये सब जब जीवन में होता है तो जीवन का आनंददायक अनुभूति प्राप्त होता है। जब हम कोई आपको विश्लेषण बताते हैं, कई बार हमारे इस कार्यक्रम के कमेंट में लोग लिखते हैं कि पंडित जी आप हमारे बारे में ही ऐसे कैसे बोल सकते हैं, पर दरअसल ग्रहों का यदि एक सही तरीके का विश्लेषण किया जाए तो वो विश्लेषण कहीं ना कहीं लोगों के मन को टच करता है, लोगों के जीवन से वो मैच करता है और लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर ऐसा केवल गोचर ग्रह के आधार पर, गोचर ग्रहों के फलादेश के आधार पर ये सब संभव हो जाता है। यदि आपको इस तरह की कोई भी अनुभूति की प्राप्ति जीवन में होती है तो आप जरूर उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि कई बार कमेंट तमाम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह की कमेंट इस कार्यक्रम में आ रही है, और यदि आप कमेंट करेंगे तो उससे तमाम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तमाम लोगों को उससे मनोबल उनका बढ़ता है। तो आपको कमेंट भी जरूर करनी चाहिए। कोई भी कार्यक्रम आप देखते हैं, चाहे आप हमारा देख रहे हैं या किसी का भी देख रहे हैं, यदि कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, उसमें आपको कुछ विश्लेषण, कुछ टिप्पणी करनी चाहिए तो आप जरूर कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो शनि का मोमेंटम भी आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। बुध ग्रह तुला राशि में
और सूर्य 17 अक्टूबर के बाद तुला राशि में, यानी कि बुधादित्य योग। बुध सूर्य शुक्र का कुछ समय के लिए, खैर शुक्र तो 13 अक्टूबर के बाद वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे, तो 17 अक्टूबर के बाद बुध का और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा 29 अक्टूबर तक, क्योंकि बुध 29 अक्टूबर तक ही तुला राशि में होंगे। उसके बाद बुध भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो 17 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, ये 10 दिन आपके जीवन के लिए एक सर्वोपरि, अक्टूबर महीने का एक सर्वोपरि रिजल्ट मेकिंग टाइम आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। और खासकर 17 से 27 अक्टूबर तक तो सूर्यदेव के नीच राशि का गोचर का फल आपको मिलेगा। पर यदि 27 से 29 अक्टूबर 2 दिन को निर्धारित करेंगे तो ये 2 दिन आपके जीवन में कुछ बड़ा जैकपॉट आपके लिए बनने वाला रहेगा। और जब कोई ग्रह परिवर्तनशील होता है तो वो कहीं ना कहीं एक बदलाव युक्त वातावरण हमारे जीवन में बनाता है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं या कोई आपके घर में मेहमान आते हैं, और जब वो जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको उपहार, गिफ्ट, धन, पैसे, सामग्री आपको दे देते हैं, या आप किसी को देते हो तो आप दे करके आपको प्रसन्नता होती है कि मैंने ये चीज़ दी, या कोई आपको देता है तो जब आप प्राप्त करते हो तो प्रसन्नता होती है कि मुझे ये चीज़ मिला। उसी तरह से ग्रहों का भी होता है, क्योंकि ग्रह बुध का खासकर तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर 29 अक्टूबर को होगा। तो तुला राशि बुध का मित्र राशि है। अपने मित्र के घर से अब वो जाएंगे शत्रु के घर में, तो मित्र के घर से जाने से पहले वो मित्र के घर का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जरूर करेंगे। और मित्र का घर जो है वो है आपका व्यापार, परिवार, फैमिली, आपकी एक तरह से लग्जरी, सुख सुविधा, भौतिक भोग विलासिता और नए संबंध, रिश्ते, यानी कि सूर्य बल का ताकत हमारे जीवन में जब एक्टिवेट होता है तो संबंध, रिश्ते हमारे जीवन में जुड़ते हैं। पारिवारिक, यानी कि विवाह से संबंधित सफलता और संतान से संबंधित सफलता इस महीने में आपको अवश्य मिल सकता है। संतान प्राप्ति हो सकती है, या फिर संतान के कंसीव होने की शुभ समाचार आपको मिल सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े महत्वपूर्ण बातचीत सफल हो सकते हैं, या फिर सब कुछ हो चुका है तो फिर व्यापारिक डेवलपमेंट्स के बारे में आप सोच सकते हैं। और ऐसे समय में जीवन साथी के भाग्य का साथ मिलता है, यानी कि आप महिला हैं तो आपको पति के भाग्य का साथ मिलेगा, और आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी का साथ आपको मिलेगा। इसीलिए ऐसे समय में अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का आपको पूरा विधि जतन करनी चाहिए, ताकि उनके भाग्य का आपको पूरा लाभ मिल सके। यदि आप अपने बारे में विश्लेषण को और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं विस्तार से, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से नंबर लेकर के आप अपनी बर्थ डिटेल को केवल लिख करके भेज दें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण हम आपको अवश्य बताएंगे। और बहुत जल्दी ही आगामी 2025 का वार्षिक वर्ष फल राशि के रूप में आपको बताने वाले हैं, जो कि आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ तक कार्यक्रम को देख लिया तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी इसे करते हैं तो ये आपका हमारे ऊपर उपकार होगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।